एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी हो रही है रात और रात को मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि घर पे जब आर्या रहती है तो वो 10 तरह की चीज़ों को छेड़ती है। हालांकि बाहर भी वैसा ही करती है, लेकिन घर पे तबाही करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती है। तो इसीलिए, और देखिए आपको दिख रही है ना, बैठी आराम से, बाकी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर देती। तो मैं बाहर ले आई हूँ तो अब उसको अच्छा लग रहा है। जैसे कि उसको पता चला कि मैं बाहर जा रही हूँ तो वो तुरंत रेडी हो गई सब चीज़ों को छोड़ के। और फिलहाल हम लोग बाहर घूम रहे हैं। मैंने सोचा था कि स्टेप्स पूरे कर लूँगी, लेकिन देखा तो स्मार्ट वॉच जो है चार्ज ही नहीं थी, तो मैं उसको चार्ज पे लगा के आई हूँ और अब थोड़ा सा घूम रही हूँ। बेसिकली मेरा मोटिव है कि मैं आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जितना भी है घूम सकूँ उतना मैं घूमूंगी। उस टाइम पूरा एक्टिव रहूँगी, चलती रहूँगी, तो उससे जितने भी स्टेप्स होंगे वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ पर आर्या लिफ्ट को ऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी, और क्योंकि वो मशीन है तो इसलिए वो 3rd फ्लोर पे उसके बुलाने पर आ भी गई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लिफ्ट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि जब भी वो मेरे साथ होती है तो मैं उसके साथ में जाती हूँ, मेरे बिना वो कहीं नहीं जाती। लेकिन आज वो लिफ्ट के अंदर चली गई थी और देखिए उसने बटन भी दबा दिया, तो मैं भागी लिफ्ट के अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि आर्या ने लिफ्ट को, जैसे कि आपने देखा, बुला लिया था और वो अकेली जाने को तैयार थी, मुझे साथ भी नहीं ले जा रही थी, उसको कोई मेरी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं साथ में जा रही हूँ। और देखिए उसने सारे बटन दबा दिए, ये देखिए, फिर भी वो ग्राउंड फ्लोर पे उतर ही गई है और हम जा रहे हैं बाहर। नीचे आने के बाद में इतना खुला एरिया देखकर आर्या को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी भी बच्चे को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिलता है और बच्चों का तो काम ही खेलना होता है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो नीचे आती है। इस तरीके से यहाँ पर आना उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे होती है मिट्टी, जो कि आर्या की फेवरेट है। और आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। इसको हम करें शैलो फ्राई, और इसको हमने बड़े साइज़ में इसीलिए काटा है क्योंकि पालक पनीर तो हम बहुत बार बनाते हैं और हर बार उसमें यूनिक चीज़ बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ हम चेंज कर देते हैं। कभी डिफरेंट मसाला डाल लेते हैं, कभी अलग तरीके से बना लेते हैं। तो आज हमने सोचा कि बड़े पनीर को काट लेते हैं और उसको शैलो फ्राई करने के बाद में देखते हैं उसका टेस्ट किस तरीके से आज अलग आता है। और देखिए इसमें हमने मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद में हमारा पनीर टिक्का जैसा पनीर हो चुका है रेडी। और यहाँ पे हम आर्या को ले आए हैं। आर्या की आदत है कि जब भी हम 2 व्हीलर पे उसको लेने जाते हैं तो वो आगे इसी तरीके से बैठती है और उससे यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो आर्या को हम स्कूल से ले आए हैं और एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि अगर मान लीजिए कि जादू जो कोई मिल गया, आपने देखी होगी, अगर वो बिल्कुल छोटे साइज़ में होता, जैसे वो आते हैं ना छोटे बिस्किट, छोटे भुजिया, और इस तरीके से होता, तो वो कैसा दिखता? तो वो ऐसा दिखता। ऐसे चलता हुआ आता। जा, ये बैठे हैं कबूतर। आर्या वो देखो कबूतर, देखो, ओ ले उड़ गया वो, ये देखो कबूतर है ना आर्या, वो उस कबूतर को देख रही है। हाँ हाँ, आर्य को कबूतर शुरू से बहुत पसंद हैं, क्योंकि जो हैं कबूतर हर जगह होते हैं। इंदौर में भी बहुत थे और यहाँ पर तो जयपुर में सबको पता ही है, यही तो गढ़ है कबूतरों का। तो यहाँ पे भी आर्या जो है कभी कभी यहाँ पे आ जाती है और कबूतरों को देखती है। आर्या को जाना है ऊपर। आजकल देखिए बिना सहारे के चढ़ जाती है, बस कबूतर को पकड़ना है, वो जा रहा है बेचारा। आरू को उड़ जाएगा जब तक आप जाओगे, ये देखो उड़ जाएगा बेटा, वो उड़ गया। कहा था ना मैं, नहीं उड़ जाएगा वो। तो आर्या को स्कूल से लाने के बाद में ही जो है मेरा थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले आपको पता है 16-17 घंटे जो है मैं एटलीस्ट करती हूँ। तो कल मैंने खाया था खाना 8 बजे के आसपास। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं 7 बजे खाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाती चीज़ें। तो मैंने खाया था 8 बजे तक मैंने खा लिया था, और उसके बाद में मैंने सोचा था कि मैं दिन की शुरुआत जो है ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स ऐसी किसी हल्की चीज़ से करूँगी। तो मैंने जो है ये बादाम जो है थोड़े से भिगो के रखे थे, और अब मैं यही खाऊंगी। उसके बाद में मतलब 1 आधे घंटे के आसपास मैं खाना खाऊंगी।
तो यहाँ पर पालक को हमने कर लिया था ब्लांच, उसके बाद में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसके बाद में वो ऐसे ही दिख रही थी और नॉर्मल सा मसाला जैसा होता है वैसे ही बनाया और उसमें डाल दिया पालक को। और हमें उम्मीद है कि आज इसका टेस्ट आएगा डिफरेंट। और फिलहाल हम जो है मसाले में पालक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें पनीर, जिसको हमने ऑलरेडी जो है रेडी करके रखा हुआ है। और झटपट से हमारा बन जाएगा पालक पनीर। और कुछ इस तरीके से पालक पनीर आपको दिख रहा है, जो कि हो गया है रेडी। और ये है आर्या का बसंत पंचमी के स्कूल का प्रोग्राम, जहाँ पे उसने खूब इंजॉय किया। इतना काम करने के बाद में आर्या थोड़ा सा थक गई और देखिए कितनी क्यूटली अपने हाथों को जोड़ के वो यहाँ पे सो रही है। इसके बाद में आर्या को मैं अपनी फ्रेंड के पास ले गई क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ काम था और यहाँ पर आर्या जो है उनके डॉग के साथ में इंटरेक्ट कर रही थी। आर्या ने आज खूब मस्ती की और इतनी मस्ती करने के बाद में थक कर सोना तो लाजमी सी बात है। और ये मैं आर्या को लेके आई हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर जो है ये सारा दिन बोर हो जाती है। इसका स्केड्यूल कुछ ऐसा है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं इसको नीचे लेके आई हूँ। और नीचे इस तरीके से ये पूरा देसी बच्चा बन गई है। हम आ गए हैं नीचे क्योंकि मुझे अपने स्टेप्स पूरे करने थे और इसी बहाने जो है थोड़ी सी बाहर का जो माहौल होता है ना वो भी देखने का मौका मिल जाता है। और मेरे साथ में आर्या भी आई है क्योंकि उसको अकेले टैकल करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं उसको नीचे ले आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो कैसे खेल रही है, यहाँ पे वो ऐसे खेलती रहती है। हालांकि मिट्टी भी खेलने का उसको बहुत ज़्यादा शौक है। उसको मिट्टी मिल जाती है तो उसको लगता है कि बस अब यही करते रहो, जहाँ भी देखती है ना वहाँ पे वो ऐसे ही करती है। तो फ़िलहाल जो है मैं अपने स्टेप्स पूरे कर रही हूँ जितने भी मुझसे हो सकते हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको रेगुलर करूँ, क्योंकि जो है अब बहुत ज़्यादा जो है सर्दियाँ नहीं रही है। हालांकि इतनी कम सर्दी भी नहीं है कि आप जो है आराम से बाहर आ सको, अभी भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है कि आपका बिल्कुल भी मन ना करे नीचे आने का, तो वैसा भी कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को हम रेगुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आर्या के लिए प्ले टाइम ज़रूरी नहीं, तो ये हमारा दिमाग खा लेती है पूरे दिन में, कभी ये कभी वो, क्योंकि इसका एनर्जी जो है ना वो उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो देखिए कैसे लगी हुई है ये। अगर मैं इसको 2 घंटे भी यहाँ छोड़ दूँगी ना तो भी ये ऐसे ही लगी रहेगी। ओके, जो है इसको अब खेलने देते हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ कि उसके आसपास ही थोड़ा बहुत चल के जैसा ही भी स्पीड बनती है उसी में अपने स्टेप्स को मैं पूरे करूँ। और ये देखिए इसको जो है जैसे ही आप जो इसको 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ोगे ना, ये हाथ में पत्थर या मिट्टी लेके इस तरह से कोने में आ जाती है और फिर मिट्टी खाने की कोशिश करती है। बच्चे किसी भी जनरेशन में आए, ये देखिए पत्थर, वो होते वैसे ही शरारती हैं और वही नीड्स होती हैं उनकी, मिट्टी खाना, पेरेंट्स को परेशान करना और वो सब कुछ। ये देखो मासूम बच्ची बन के खेल रही है। जैसे ही मैं इधर उधर होंगी 1 सेकंड के लिए, ये हाथ में पत्थर और मिट्टी लेके निकल लेगी।